जय हिंद बाबूशव। आज आप लोगों का जो अध्याय होगा वो अध्याय है पाठ 25 ध्रुवोपाख्यानम। ये पीयूषम द्रुत पाठाय है, कक्षा 10th की किताब है। आज मैं इस अध्याय को पढ़ाऊंगा। आप लोग पंक्तिबद्ध ध्यान दें। मुझे विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से इस कहानी को समझ जाइएगा। सर्वप्रथम मैं शब्दार्थ का अध्यापन करवा देता हूँ। पूरा पहले ज्येष्ठा सबसे बड़ी, अतीव अत्यधिक क्रोड़े गोद में, यतः क्योंकि असी हो अनादृतः अपमानित, अपृच्छत पूछा, अकथयत बतला दिया, तथापि फिर भी भव हो सेवस्य सेवा करो, अभीष्टम इच्छित को, इत्युक्ता ऐसा कहकर आगच्छत गया, तोषितुं संतुष्ट करने के लिए, उपदिशतु उपदेश दें, पत्न्यों दो पत्नियां, कनिष्ठा सबसे छोटी, तयो उन दोनों में, अंकम गोद, न ही विमात्रा सौतेली माँ, असौ वह, वृतांतम बात को, तब तुम्हारी, माँ मत लभस्व प्राप्त करो, अम्ब हे माँ प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगा, प्रणम्य प्रणाम करके, किमर्थम क्यों, अभिष्यामि चाहत रखता हूँ या इच्छा रखता हूँ, चाहता हूँ, और आराधना करो, पुरुषति पूरा करेंगे, अगच्छत चले गए, काननम वन को, भीता डरे हुए, निवर्तय रोकिए, तदंतरम उसके बाद, अविर्भवत प्रकट हुए, अस्पृशत छुए, परम संतोषम अत्यंत संतुष्ट हैं, प्रायक्षत मांगे, अभवताम हो गया, ततः वहाँ से, अथ उसके बाद, आरब्धवान आरंभ किए, त्वम आपको, इच्छति चाहता है, पूरः सामने, करेन हाथ से, वरय मांगो, तदा तब, प्रतिनिवृत्तम लौटने पर, इत्थम इस प्रकार। बब्बूशव, इन सभी शब्दार्थ को यदि आप लोग स्मरण कर लेते हैं तो कहानी अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लोगों को जो हम कहानी पढ़ाएंगे ध्रुवोपाख्यानम, इसके सेंटेंस को अच्छी तरह से देखेंगे। बब्बूशव, जैसे जैसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा वैसे वैसे आप लोग समझेंगे। ध्यान देना है बब्बूशव। पूरा उत्तानपादो नाम राजा आसित। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम उत्तानपाद था। तस्य द्वै पत्नियों अस्मात्, उनके दो पत्नी थे, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ज्येष्ठा पत्नी आसित। सुनीति जो थी वह बड़ी पत्नी थी, सुरुचि तु कनिष्ठा आसित। सुरुचि जो थी वह छोटी पत्नी थी। सुरुचि पत्यु अतीव प्रियासित। सुरुचि पति के अति प्रियतमा थी, यानी पति उन्हें बहुत प्यार करते थे। किनको? तो सुरुचि को। सुनीते पुत्रस्य नाम ध्रुवः। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचेः पुत्रस्य च नाम उत्तमः आसीत्। और सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था? हो उत्तम था। तयोः सुरुचे पुत्रः उत्तमः नृपस्य प्रियतरः आसीत्।
इसी कारण से सुरुचि के पुत्र उत्तम को राजा अधिक प्यार किया करते थे। एक बार की बात है, राज्ञः उत्तानपादस्य, राजा उत्तानपाद क्रोडे के गोद में उत्तमः आसीनः आसीत, उत्तम आसीन थे। यानी राजा के गोद में कौन बैठे हुए थे बाबू साहब? उत्तम बैठे हुए थे। उत्तम किनके पुत्र थे? सुरुचि के पुत्र थे। सुरुचि से राजा अत्यधिक प्यार करते थे, इसीलिए सुरुचि के पुत्र उत्तम को भी राजा अत्यधिक प्यार किया करते थे। उत्तमम दृष्टवा, उत्तम क्या किया? देखा। उत्तम क्या किया? देखा। ध्रुवस्यापि, ध्रुव की भी इच्छा पितुः अंकम आरोढ़ु संजातः, पिता के गोद में जाने की इच्छा हुई। किंतु तत्र स्थिता विमाता सुरुचिश्चम त्वम न्यायवर्यत अवदत च कुमारः त्वं पितुः अंकं मारोढ़ु योग्यं नासि यतो हि त्वममं पुत्रः नासि। किंतु तत्र स्थित विमाता, किंतु वहाँ पर स्थित विमाता, विमाता का मतलब होता है बाबू सब सौतेली माँ। सुरुचि तम न्यायवार्यत अवदत, यानी उनको वहाँ रोकते हुए बोलते हैं, हे कुमार, कौन सी बोलते हैं हो? हे कुमार, तुम पितुर अंकम योग्यः नासि, तुम पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। यतो ही त्वम मम पुत्र नासि, क्योंकि तुम मेरा पुत्र नहीं हो। मम पुत्र एव अस्याम योग्यः, यानी मेरा पुत्र एव मतलब ही अस्यम योग्यः, इसके क्या है हो? योग्य है। ध्यान देंगे बाबू सब। अगला है विमात्रा अनादृतः ध्रुवः दुखितः अभवत। माँ विमाता यानी सौतेली माँ के ऐसे कहने पर ध्रुव क्या हो गया? दुखितः अभवत, दुखित हो गया। असौ अश्मातुः सुनीते समीपम अगच्छत, और अपनी माता सुनीति के पास चला गया। तम दुखितः दृष्टवा सुनीति, यानी उन्हें दुखित देखकर सुनीति दुखस्य कारणम अपृच्छत, दुख के कारण को क्या करती हैं? पूछती हैं। ध्रुवः सर्ववृत्तान्तं अकथयत, ध्रुव सभी वृत्तांत को कह देते हैं। जब सभी वृत्तांत को ध्रुव कह देते हैं, पुत्रस्य वचनम श्रुत्वा सुनीति अवदत, यानी पुत्र के वचन को श्रुत्वा यानी सुनकर सुनीति अवदत, सुनीति बोलती है, बड़ी पत्नी बोलती है। पुत्र तव विमाता सत्यम वदति, तुम्हारी सौतेली माँ सच बोलती है। तथापि दुखिता मा भव, इसलिए तुम दुखित मत हो। इसलिए बाबू तुम दुखित मत हो। कौन समझाती है ध्रुव को? उनकी माता सुनीति। तपसा पितुरंकम लभस्व, तुम तप से तपस्या करो और पितुरंकम लभस्व, पिता के गोद की प्राप्ति करो, पिता के गोद की प्राप्ति करो। वनम गच्छ, वन जाओ। भक्तवत्सल भगवंतम सेवस्य इति, भक्तवत्सल भगवान की सेवा करो। अम्ब, हे माँ, भक्तवत्सल भगवंतम सेविष्ये, भक्तवत्सल भगवान की सेवा करके अवश्यम च देखिए प्राच्यामि इत्युक्त्वा मातरम प्रणम्य च पंचवर्षीयः बालकः ध्रुवः तपोवनम अगच्छत, यानी माँ से यह बोलता है कि भक्तवत्सल भगवान की सेवा मैं जरूर करूँगा। और देखिए यहाँ पर प्राप्स्यामि इत्युक्त्वा और प्राप्त करूँगा क्या? पिता के गोद को। इत्युक्त्वा इतना बोलकर मातरम प्रणम्य, माता को प्रणाम करते हैं। और 5 वर्ष का बालक यानी 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपोवनम अगच्छत, और तपोवन की ओर चल देते हैं, अर्थात तपस्या करने के लिए चल देते हैं। मार्गे देवर्षि
मार्ग में, मार्गे मतलब मार्ग में, देवर्षि नारद तम अपृच्छत, नारद उन्हें पूछते हैं, वत्स त्वम कुत्र किमर्थं च गच्छसि। ध्यान दीजिए बभूषव, वत्स तुम कहाँ और किस लिए जाते हो। ध्रुवो अवदत, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुवो अवदत बोलते हैं, भगवन तपसा भगवंतम तोषितुं वनम गच्छामि, यानी भगवान की तपस्या के लिए मैं वन जा रहा हूँ या जाता हूँ। अहम ऐश्वर्यम राज्य सुखानि वा न अभिष्यामि। अहम मतलब मुझे ऐश्वर्य और राज सुख की, वा नो अभिष्यामि, अभिष्यामि मतलब अभिलाषा, इच्छा नहीं है। अहम मैं, ध्यान दीजिए बभूषव, अगला पंक्ति है, अहम पितुरंकम इच्छामि, मुझे पिता के गोद की इच्छा है। ध्यान दीजिए कृपया, तपो मार्गम उपदिशतु भवान, हे भगवान कृपया तपो यानी तपस्या करने का उपदेश प्रदान करें। ध्रुवस्य दृढ़ं निश्चयं दृष्ट्वा देवर्षि नारदः अवदत, ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर, ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर नारदः अवदत, नारद बोलते हैं, क्या बोलते हैं बभूषव, ध्यान दीजिएगा। वत्स यमुना तट स्थितम, यमुना तट पे स्थित मधुसंज्ञम वन है, वहाँ जाओ, तत्र वासुदेवम आराध्य, और वहाँ भगवान वासुदेव की आराधना करो। हरि एव तव मनोरथम पूरिष्यामि, ध्यान पूरिष्यति, हरि एव तव मनोरथम, हरि ही, एव मतलब ही, तब मतलब तुम्हारी, मनोरथम मनोकामना, पूरिष्यति पूरा कर सकेंगे। इत्युक्त्वा नारदः ततो अगच्छत, इतना बोलकर नारद वहाँ से, ततो अगच्छत वहाँ से चले गए। ध्यान दीजिए बभूषव, अगला टैग पे, अथ ध्रुवः मधुकाननं प्राप्य विष्णुं ध्यातुम् आरब्धवान्। अथ ध्रुवः मधुकाननं प्राप्य विष्णुं ध्यातुम् आरब्धवान्, और वहाँ भगवान विष्णु की आराधना में वो लीन हो जाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद है, प्रथमं तु अनेके देवाः इंद्रेण सह, प्रथमं तु अनेके देवाः इंद्रेण सह, यानी प्रथम में तो अनेकों देवताओं के साथ इंद्र तस्य ध्यान भंगम कर्तुम प्रयासम अकुर्वन्, यानी ध्यान दीजिए, कोई भी उस समय कोई भी ऋषि मुनि तपस्या में जब लीन हो जाते थे, कठोर तप में जब लीन हो जाते थे बभूषव, तो भगवान इंद्र को सबसे बड़का टेंशन हो जाता था उनकी कुर्सी का, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। साम दाम दंड भेद जो भी नीति हो, उस नीति को अपनाकर वे कुर्सी को पाने की इच्छा रखते थे, वे कुर्सी को खोने की इच्छा नहीं रखते थे। तो यहाँ पे जब तपोवन में लीन हो गए, कौन, ध्रुव, 5 वर्ष का बालक जब लीन हो गए माधव की तपस्या में, वासुदेव की तपस्या में, हरि की तपस्या में, तो इनको टेंशन हो गया कि कहीं हमारे स्वर्ग की कुर्सी तो छीन नहीं जाएगी। इसलिए वे अनेकों देवताओं के साथ इंद्र भगवान जो हैं वहाँ आए, ध्यान भंगम कर्तुम प्रयासम अकुर्वन्, और ध्यान भंग करने का प्रयास किए। लेकिन जब कोई कठोर मन से, एकदम दृढ़ संकल्पित होकर तपस्या में जब लीन हो जाता है, कोई कार्य में जब लीन हो जाता है, तो उसके ऊपर आने वाली सारी बाधाएं जो है स्वतः टल जाती है और उन्हें बाधा का एहसास तक नहीं होता है। किंतु सर्वेते विफल
अप्रयत्ना जातः, ये लेकिन उनके सभी प्रयास क्या हो गए, विफल हो जाते हैं। षड्मासांतरम, 6 मास के बाद, 6 महीना के बाद, ध्रुवस्य तपसः भीता विष्णु समीपयश्च समीप गच्छन अवदत च। और ध्यान दीजिए, 6 मास के अंतराल पर ध्रुव के तपस्या से डरकर विष्णु समीप जो है चले जाते हैं और बोलते हैं, कौन, इंद्र भगवान, प्रभो, हे प्रभु, ध्रुवस्य तपस्या तपसा तप्ता भीताश, ध्रुव की तपस्या से मैं क्या हो गया हूँ, डरा हुआ हूँ प्रभु। वयम वयम त्वाम, ध्यान दीजिए, अब भीताश, डरा हुआ हूँ प्रभु, वयम च शरणम आगतः, इसलिए हम सब आपके शरण में आए हैं। तम तपसः निवर्तय इति, उन्हें इस तपस्या से प्रभु रोक दें। हरि अवदत, हरि जी बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं, शुराह, शुराह मतलब हुआ हे देवतागण। शुर बोला जाता था देवताओं को, असुर बोला जाता था राक्षसों को। तो ध्यान दीजिएगा, शुराह, हे देवतागण, ध्रुव इंद्रित्वम धनाधिक्यम वाने इच्छति, यानी ध्रुव को आपके गद्दी की चाहत या धन की चाहत नहीं है, धन की चाहत नहीं है। भगवन्तः स्वस्थानम गच्छत, इसलिए आप लोग अपने स्थान पे चले जाएं। तदंतरम श्रीहरि ध्रुवस्य पुरः आविर्भवत तम के कारेण अपृच्छत च, और उसी क्षण श्री हरि ध्रुव के सामने, पूरा मतलब सामने, आविर्भवत यानी प्रकट हुए, तम कारेण अपृच्छत, और कारण पूछते हैं। श्री हरि अवदत, श्री हरि बोलते हैं, पुत्रम वरम वरया, पुत्र वर मांगो। ध्रुवो अवदत, ध्रुव बोलते हैं, भगवन में तपसा यदि परम तोषम गतो असि, यदि भगवान मेरे तपस्या से आप संतुष्ट हुए हैं तो प्रज्ञाम देहि, सद्बुद्धि प्रदान करें, और पितुरंकम प्रयच्छ, और पिता की गोद प्रदान करने का वरदान दें, पिता के गोद को मैं प्राप्त कर सकूं ऐसा वरदान दें। संतुष्ट हरि तस्मै प्रज्ञाम दुर्लभम ध्रुव पदंश प्रयक्षत, संतुष्ट हरि उन्हें सुबुद्धि के साथ साथ वे दुर्लभ ध्रुव पद भी प्रदान करते हैं। गृहम प्रति निवृत्तम ध्रुवम प्रति पितुः उत्तानपादस्य विमातुः सुरुचेः च चितेः निर्मले अभवताम, और उन्हें घर जाने के लिए जब कहते हैं तो गृहम प्रति निवृत्तम ध्रुवम, जब घर लौटते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पति पितुः उत्तानपाद, पिता उत्तानपाद, और विमाता यानी सौतेली माँ सुरुचेः, सुरुचि च चिते निर्मले अभवत, और उनका चित्त क्या हो गया हो, निर्मल हो गया, यानी उनमें दया की भावना आ गई। इत्थं 5 वर्षीयो अपि बालकः ध्रुवः भगवत प्रसादात, भगवान की कृपा से अचल स्थान, उच्च स्थान को प्राप्त किए, और वह उच्च स्थान क्या था हो, ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। इसी तपस्या के आधार पर उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हुई, यानी ध्रुव मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ध्रुव सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, और उसे ध्रुव सत्य बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगला है, दृढ़ेन मनसा कार्यम चिंतयित्वा नरो व्रते कठोर तपसा सिद्धिम लभते नात्र संशयः। ध्यान दीजिएगा बाबू सब, जिस प्रकार से कठोर तपस्या से सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं होता है।
इस कहानी को पढ़ने से तो आपको पता ही चल गया कि कठोर मन से अगर किसी भी तपस्या को किया जाए तो वह तपस्या सिद्ध हो जाती है। कठोर तपसा सिद्धिम लभते, कठोर तपस्या से सिद्धि की प्राप्ति होती है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है बाबू सब। इसी प्रकार से दृढ़ेन मनसा कार्यम चिंतयित्वा नरो वर्ते, जो नरो वर्ती, जो व्रती नर जो है मनुष्य, दृढ़ेन मनसा यानी दृढ़ संकल्पित मन से किसी कार्य का चिंतन करते हैं और उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो जरूर वे कार्य में क्या होते हैं, सफल होते हैं। यही सब कथन था बाबू सब। हमें आशा है कि आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार हिंदी में मैं इसे बोलने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा।